जय श्री कृष्ण। जो सफ़ेद नंदी पर आरूढ़ है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और जो नित्य पवित्र है तथा महादेव जी को अत्य आनंद प्रदान करने वाली महागौरी दुर्गा देवी को हमारा सत्सत नमन। शारदीय नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा का श्रवण करते हुए आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के 8वें दिन। तो आज की महाअष्टमी नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 8वां दिन यानी माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना करने का दिवस। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी कन्याओं की पूजा कर उनको स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट दी जाती है। माता महागौरी का रंग अत्यंत गौण है। आदि शक्ति श्री दुर्गा के अष्टम रूप में माँ महागौरी को कठिन तपस्या से गौण वर्ण प्राप्त हुआ था, इसीलिए इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोक्य पूज्य मंगला नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उनकी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। अब देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था और 8 वर्ष की आयु में ही इन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब से ही वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। इसीलिए नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिवस महागौरी की पूजा आराधना कर कन्या पूजन किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अधिक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इनका गौर वर्ण श्वेत, शंख, चंद्र और कुंद के फूलों के समान है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी वृषभ पर आरूढ़ है और देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है तथा बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना व्यक्ति के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बन जाता है। उनके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप, संताप, दुख उसके पास कभी नहीं रहते। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ गौरी भक्तों के कष्ट शीघ्र ही दूर कर देती है एवं उनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इसीलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। यह देवी धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। धन, धान्य और भौतिक सुख समृद्धि के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माँ महागौरी है। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना संपूर्ण विधि विधान के साथ कैसे की जाती है। अब अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्य करने के पश्चात महागौरी माता की पूजा में श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान के साथ पूजा करें। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, सिंदूर, अक्षत, मोगरी का पुष्प अर्पित करना चाहिए। फिर माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर माँ को स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाए। इस दिन कई स्थानों पर माँ को विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, जिसमें 9 प्रकार के या 8 प्रकार के भोग बनाकर माँ को अर्पित किए जाते हैं। अब माँ को भोग अर्पित करने के पश्चात माँ की स्तुति और आरती करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती पाठ और श्रीमद् देवी भागवत से माँ दुर्गा की कथाओं का पठन या श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप उपवास कर सकते हैं तो महाअष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी के लिए उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक आपने उपवास नहीं रखा है और आप इस महाअष्टमी के दिन ही उपवास कर माँ महागौरी की पूजा आराधना करते हैं तो संपूर्ण नवरात्रि के उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन देवी के सिद्धि मंत्र श्री क्लीम ह्रीं वरदाय नमः का जाप करें। माता का प्रिय भोग खीर, हलवा, पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाए। फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाए। इस दिन कई लोग माँ महागौरी को चुनरी भी अर्पित करते हैं तथा माता को पूजा के दरमियान सफ़ेद, मोरपंखी या पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए और इस दिन माँ दुर्गा को चमेली व केसर का पुष्प भी अर्पित किया जाता है।
अब देवी महागौरी को यह गौरव वर्ण कैसे प्राप्त हुआ, उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में प्राप्त होता है। इसके अनुसार माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव जी से विवाह करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उनको शुद्ध किया और गंगा स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, जिसे महाकाली भी कहा जाता है। और वहीं दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया था। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसीलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी अमोद फलदायिनी है और उनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धुल जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की हमारी नवरात्रि के 8वें दिन की माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कथा, महिमा और पूजा विधि। और हमें आशा है कि हमारे द्वारा कही गई यह कथा और पूजा विधि आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना कर सके और कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो आज की नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन की माँ महागौरी की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिवस की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की कथा के साथ। तो इसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सके। तो चलिए नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अभय वरदान दें और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करें, जिससे हम हमारे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।